सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश और हमारे साथ आज अनुपमा है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। और हम लोगों ने एक मूवमेंट टाइप का एक स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग फैमिली रिलेशंस, मेंटल हेल्थ और इन सारी चीज़ों में बात करते हैं जुबेट में। और इन्होंने इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है सरस करके, वहां पर भी ये अपने क्लाइंट्स को इन्हीं सब का सोल्यूशन देती है। सो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है फैमिली रिलेशनशिप्स, बेसिकली उन स्पेसिफिक एरियाज में जो कि है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स होते कैसे हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अनुपमा। Hi, I am Anupama Mishra, counseling psychologist and expressive art therapist. I am here to answer all the questions related to long-term relationship or long-distance relationship. या सो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आखिर कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। ऐसा अगर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिर्फ ऑनलाइन या सोशल मीडिया से बन करके चल रहा है तो क्या हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोलेंगे, या फिर पहले वो रिलेशनशिप साथ में रहे हैं और फिर कंडीशंस, जॉब स्विच की वजह से या फैमिली कंडीशंस। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जब आप सोशल मीडिया से बना है तो आपकी एक काइंड ऑफ लाइक वार्म रिलेशनशिप में डेवलप हुई है सोशल मीडिया के ही। वही आपका जो कनेक्ट करने का जो मीडियम है वो पहले से ही वही है। आप बहुत सॉर्टेड हो, क्लियर हो, और जब भी आप चीज फील करते हो कि हमें मिलना चाहिए तो मैंने स्टार्टेड विद द लॉन्ग रिलेशनशिप और इट्स गोन ऑन। क्यों नहीं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और जैसे अब सेकंड क्वेश्चन है, हाँ सेकंड क्वेश्चन तो ऑफ कोर्स जहाँ पे आपने पहले इनफॉर्मल सेटिंग में आप मिले, मतलब मिले हो, फिजिकली मिले हो, और फिर आप लॉन्ग टर्म की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गए हो। दोनों की प्रॉब्लम्स अलग होंगी और दोनों के रिलेशनशिप के इश्यूज और जानने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है। जब आप एक लॉन्ग मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो तो आप ऑलरेडी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जान रहे, राइट? तो एक अनसर्टेनिटी ऑलरेडी बनी हुई है जब आप नहीं जान रहे हो और आप ओके हो उस चीज से कि हाँ मुझे अभी नहीं पता है, जब जरूरत होगी हम जान लेंगे, दैट्स समथिंग। और जब आप ऑफलाइन रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में गए हो, दैट मीन्स आप ऑलरेडी बैकग्राउंड जानते हो, आपको पता है कि एक फिजिकल प्रेजेंस की जो वार्मथ होती है, यू नो द फील ऑफ जब आप रियल टाइम में एक साथ होते हो, जब कोई बैरियर नहीं होता फिजिकली और इन्वायरमेंटली सोशली, कोई आपको वो चीज टेस्ट करिए, दैट्स समथिंग डिफरेंट बिटवीन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो फिजिकल से स्टार्ट होके एंड तक पहुंचा है, और दूसरा जो सोशल मीडिया के थ्रू बना है। ओके, मुझे तो लगता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सोशल मीडिया से फिजिकल में आते होंगे उसमें दिक्कत होती होगी, क्योंकि इतनी फिल्टर वाली दुनिया है कि लोग एक्चुअली में जो है वो सोशल मीडिया की वजह से दिखते ही नहीं होंगे। जब वो साथ में मिलते होंगे तब पता चलता होगा कि अच्छा ओके, ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी, वो चीज तो हमें पता ही नहीं हाँ, तो वही कि आप एक पर्सन के उस एस्पेक्ट को पसंद कर रहे हो और उन्हीं से relationship में आपने बिल्ड है, एंड देन व्हेन यू गो यार मैंने कुछ उस एस्पेक्ट को तो देखा ही नहीं है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम लगता है। और मतलब इस काइंड ऑफ थिंग, नॉट ऑल द टाइम प्रॉब्लम बट सॉल्यूशन, और नए टाइप के एस्पेक्ट खोलता है, न्यू डिस्कवरीज होती है जब आप ऑनलाइन से ऑफलाइन एंड ऑफलाइन से ऑनलाइन करते हो। तो पहले जो हम मतलब ये लोग का। डिपेंड हाँ ऑन, पहले ही में क्लियर था जी जी। ऑनलाइन और ऑफलाइन रिलेशनशिप में। तो ऑनलाइन को एक एज होता है कि सामने वाला जो हमारा पार्टनर है उसे पता है कि मैं इतना ही पार्ट देख सकता हूँ और मैं देख पाऊंगा, इसीलिए हमें नीड महसूस होती है ऑफलाइन मीटिंग्स की। तो यहाँ पे हमारा एक स्कोप होता है, ऑन ऑफलाइन से ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट होता है, वो नोइंगनेस, वो कंफर्ट सब कुछ फील किया हुआ होता है। नाउ यू डोंट नो द अदर एस्पेक्ट और आपकी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, हाँ और क्यूरियोसिटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजों का
ज्यादा होने के चांसेस इसमें थोड़े ज्यादा है, क्योंकि मुझे पहले तो सब पता था। थोड़ा फर्स्ट सिनेरियो में सोशल मीडिया से जो रिलेशनशिप बना है उसमें थोड़ा पहले पता था, अब ज्यादा जानना है इसलिए ऑफलाइन मिल रहा हूँ। ये डिफरेंस है इन दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। लोग इतने डेस्परेट हैं कि सोशल मीडिया पे जो रिलेशनशिप बनते हैं, लोग बहुत सारी चीजें हाँ नहीं पता होती हैं, बहुत सारी चीजें फिर भी वो लोग रिलेशनशिप में जाने को रेडी हो जाते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आसपास कोई नहीं मिला तो सोशल मीडिया में ही सही। करेक्ट। ये तो हाँ, तो ये पहले एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। हम ज्यादा रिसोर्सफुल थे और फिर वो कम हो गया। तो दैट समथिंग इज डिफरेंट इन बोथ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अपनी पिक्चर्स और अपनी बैंक, अपने पर्सनल, बहुत सारे पर्सनल वर्क्स होते हैं जो डे टू डे इवेंट्स के हम डिटेल्स हम ऑनलाइन पर्सन को हम नहीं शेयर कर सकते। और इट्स गुड टू पर्सन कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑलवेज द फेयर कि वो पर्सन कौन है कैमरे के पीछे, राइट? हमने कितने रखे। और इन रिलेशनशिप में क्योंकि आप उनसे मिले हो पर्सनली, राइट, तो आपको उनका बैकग्राउंड पता होता है, सिर्फ इकोनॉमी और उनके कनेक्शंस भी पता होते हैं। तो अगर वो पर्सन आपके साथ कुछ गलत करता है तो आपके पास ज्यादा चीजें होती हैं खुद को प्रोटेक्ट करने की। और तो सिक्योरिटी के हिसाब से हमारे ये डिफरेंस आ जाते हैं। तो ट्रस्ट के हिसाब से भी ये डिफरेंस, अगर मेरा रिलेशनशिप ऑनलाइन है, ऑनलाइन से ऑनलाइन डेवलप हुआ है, तो मैं आता है वो फिजिकल, वो फिजिकली स्मेल कैसा करता है, इवन दो आई नो दिस। ऑनलाइन में हम ये सारे जो एक ह्यूमनी एस्पेक्ट्स होते हैं वो काइंड ऑफ मिसिंग होते हैं। ओके, तो आई And थिंक we fill that with our imagination, with our fantasy. तो आई थिंक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों ही खराब होती है कि जहां पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता है, वो जो सोशल मीडिया से फिजिकल में जा रहे हैं, जहाँ पे हमें पहले बहुत ज्यादा पता था और अब नहीं पता है। आई गेस ये ज्यादा इंफॉर्मेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो पहला क्या क्या इश्यूज आते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहा है, या टाइम का इशू आ रहा है, या कौन कौन से इश्यूज आते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? मेजरली इश्यूज ट्रांजिशन फेज में आते हैं। जैसे कि जब मैं एक लॉन्ग ऑफलाइन रिलेशनशिप से मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गया हूँ या मैं गई हूँ, तो मुझे एक हैबिट है उस पर्सन की, उनके होने की, उनके सपोर्ट की, और अब वो चीज नहीं है। सो फॉर दैट आई नीड वेरियस इक्विपमेंट्स की मैं गूगल मीट करूँ, मैं मीटिंग शेड्यूल करूँ, मैं टाइमिंग्स मैनेज करूँ, वी नीड दैट। अब मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन आया हूँ तो मुझे तो पहले बहुत सारी चीजें पता ही नहीं थी। एंड व्हाट वी आई डिड कि मैंने उसे फैंटेसीज और इमेजिनेशन से, अब जब वो पर्सन मुझे ऑफलाइन मिला है तो मैं देख रही हूँ कि ये चीजें तो मेरी इमेजिनेशन से मैच, रियलिटी और अ, हमारे जो इमेजिनेशन है उनमें एक बायसनेस है, एक डिस्टिंग्विश कंटिन्यूसली डाउट दे रहा है क्या ये मुझे चाहिए था। और कई बार हम ट्रांजिशन बहुत ब्यूटीफुली क्रॉस कर लेते हैं तो हमारे वो रिलेशनशिप चलते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वर्क। और समटाइम हम देखते हैं कि ऑनलाइन मिले थे एंड देन वी कन्वर्टेड इन अ मैरिज और अ लॉन्ग टर्म हैप्पी रिलेशनशिप, क्योंकि हमने वो ट्रांजिशन जो फेज, ट्रांजिशन ऑलवेज वुड बी डिफिकल्ट। ट्रांजिशन फेज का मतलब क्या है कि सोशल मीडिया पे मिले? ट्रांजिशन फेज का मतलब एग्जैक्टली क्या है कि अगर जिसको आप ट्रांजिशन फेज बोल रहे हो, ट्रांजिशन फेज में क्या लोग मिलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाले, या फिर लड़ाइयाँ होती हैं ट्रांजिशन फेज में, या फिर एक दूसरे के बारे में पता चलता है और एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को? क्या होता है ट्रांजिशन फेज का मतलब? एक्सपेक्टेशन गिरती हैं, टूटती हैं, ऐसा कुछ? हम हाँ, हम ट्रांजिशन फेस इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारे जो सिनेरियोज होते हैं इन्वायरमेंटल, वो अनसर्टेन होते हैं। और अनसर्टेन सिचुएशन में हम अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। और ओके। जो हमारे पास करंटली होता है हम उस पर भी डाउट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक ऑफलाइन रिलेशनशिप में और मैं फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में गई हूँ, तो हम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर रहे थे, बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे, हमारी बहुत
ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन थी, क्योंकि हम रेगुलरली मिल रहे थे। हमें ज्यादा सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता था, सामने वाला समझ जाता था देख कर, विद बॉडी लैंग्वेज, विद द सिनेरियो। हम सेम इन्वायरमेंट शेयर करें, हम कुछ भी नहीं तो वेदर तो सेम शेयर कर ही रहे हैं, दैट समथिंग इज सेम। अब हाँ जब मैं ट्रांजिशन फेज में आ रही हूँ तो मुझे हर एक छोटी चीज एक्सप्लेन करनी है। आज बहुत गर्मी थी, आज बहुत ट्रैफिक था, मुझे बॉस से डांट पड़ गई, और उस पहले तो मैं सिचुएशन एक सेल्फ एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद फिर मैं अपने इमोशन को भी शेयर करूंगी। तो शेयरिंग बढ़ गई है, और सामने वाले के लिए समझना भी मुश्किल है, क्योंकि वो वहां पे नहीं था एट स्टार्टिंग फेज, राइट। ओके एंड सम टाइम हम इतने ड्रेन्ड आउट होते हैं, हम खुद भी उसी, मतलब हम कंटिन्यूअसली एफर्ट कर करके कई बार हमें टायर्डनेस, बर्नआउट फील होता है कि यार मैं कंटिन्यूअसली एफर्ट कर रहा हूँ, सामने वाले से तो वो रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है, या हम मिल नहीं रहे, कितना एक्सप्लेन करूं मैं, सब कुछ नहीं समझा सकती, काइंड ऑफ थिंग। कई बार कुछ चीजें तो आप बॉडी लैंग्वेज देख के ही समझ जाते हो ना, वो हाँ चीजें आप जो आप सडन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कैसे करोगे। ओके जब कुछ टाइम निकल जाता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, देन यू नो कि यार अभी मुझे रुकना है, अभी मुझे समझना है, अभी मुझे इसे पॉज देना है, थोड़ी देर बाद डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए जब वो ट्रांजिशन फेज डिफिकल्ट होता है। अब हम बात करते हैं जो रिलेशनशिप ऑनलाइन बने होते हैं, ओके उसमें क्या होता है ऑनलाइन रिलेशनशिप्स में, कि मुझे नहीं पता था कि आप लेफ्ट लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो। बहुत बेसिक है, पर मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। मुझे नहीं पता कि आपको हाथ से खाना पसंद है या आपको स्पून से मुझे बहुत नहीं पता बेसिक आपके रेस्टोरेंट एटिकेट। बेसिक मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता आपके स्टीरियोटाइप्स भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको रोड पे गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा कि आप कैसे बात करते हैं। एक्चुअली मैंने आपके फैमिली वैल्यूज को भी नहीं देखा, क्योंकि मैं आपके साथ फैमिली मेंबर्स की मैंने कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी। मैंने आपको आपके दोस्तों के ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन और सिनेरियो में मैंने आपको नहीं देखा। तो जब मैं इनिशियली आपको देखूंगी तो आई फील लाइक कि इज दिस अ सेम पर्सन जिससे मैं पहले बात करती थी, और ये ओके डिफरेंट पर्सन है। और वहां पे मैं समझती हूँ कि उस पर्टिकुलरली हम ट्रांजिशन फेज में ही समझते हैं कि पर्सन सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं आता लेके आता रिलेशनशिप में, वो पूरा पैकेज होता है, फ्लॉस का और गुड्स का। तो उस ट्रांजिशन फेज में ही हमें समझ में आता है ओके कि ये जो पैकेज है ये क्या क्या है, कि रिलेशनशिप का क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ये चाहे वो ऑनलाइन से ऑफलाइन हो या ऑफलाइन से ऑनलाइन हो। तो जो सोशल मीडिया के थ्रू जो रिलेशनशिप इट्स डिपेंड, और एक्चुअली इट्स वेरीज पर्सन टू पर्सन। ओके नाउ जैसे मैं बहुत सारे लोगों से, अब आप सोशल मीडिया पे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक मैंने न्यू सोशल मीडिया ऐप पे मिनट्स में, लाइक मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, दो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, 20 आ रही है। अगर मैं 1 घंटे नहीं चला रही तो 90 80 नंबर भी क्रॉस हो गया है, करेक्ट। और हर पर्सन अपना इन्वेस्टमेंट तो दे रहा है ना, हेलो बोल रहा है, कुछ भी नहीं, हेलो हाउ आर यू तो बोल रहा है ना। इज दिस पॉसिबल कि मैं उन 90 पीपल्स के साथ एक्चुअली मैं 1 1 मिनट भी बात करूं, और 1 1 मिनट की तो कॉन्वर्सेशन होती नहीं है। आप यू टेंड टू गो डीपर, अगर आप किसी एक या दो को पिक करते हो और आप फिर उनसे गहरी बातें करते हो। रेस्ट ऑफ जिनको आपने 5 और 6 को पिक भी किया होता है ना, वो होल्ड पे चले जाते हैं अननोइंगली, अनकॉन्शियसली। और अगर एक पर्सन के साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है, लाइक 10 to 50 टाइम हो चुका है, मतलब बहुत बार हो चुका है, तो वो सोचता है कि यार मेरी प्रोफाइल पिक्चर को देख के मुझसे बात नहीं करी, या मैंने कुछ गलत बोल दिया, सेल्फ डाउट की जोन में चला जाता है। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड हाँ कि एग्जैक्टली इतने सारे लोग थे कि, मैं नहीं देख बात कर पाई। मेरे एग्जैक्टली मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि ही इज अ गुड बॉय गुड पर्सन ठीक है वो सच में एक्चुअली जेन्युइनली अच्छा है बट उसको टेक्सटिंग करने का बात करने का थोड़ा शाय है वो वैसे नहीं बात कर पाता और है अच्छा अगर तो उससे मिलोगे तो ही इज अ वेरी गुड पर्सन बट उसको टेक्सटिंग वेक्सटिंग नहीं कर पाता तो उसका सोशल मीडिया पे फ्रेंड बनना या रिलेशनशिप होना बहुत डिफिकल्ट है हालांकि फिजिकल अगर आप उससे मिलोगे तो ही इज अ वेरी वार्मिंग और पर्सन लाइक अगर मैंने आपको बोला कि मैं 90 में से आपको बोली, उसने बहुत कॉन्शियसली टॉप 7 को पिक किया होगा, राइट। पर फॉर अ ह्यूमन बीइंग, आप
10 पीपल से एक साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे? और एग्जैक्टली। चलो आप कम्युनिकेट कर भी लेते हो, तो क्या वो कम्युनिकेशन फ्रूटफुल होगी? क्या वो डीपर होगी? ये बात भी सही है, बात भी सही अगर आप कर पा रहे हो तो। है। और ओके। अगर वो कम्युनिकेशन डीपर नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, तो आपकी पर्सनालिटी के ट्रेड तो सामने वाला नहीं समझ पा रहे, एक दूसरी पर्सनैलिटी है जो कि है तो ना। उसने आपको आपको समझने में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, हम्म, तो वो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा? मतलब वो बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगा? जिन 10 लोगों से वो बात कर रही है या कर रहा है, अलायंसेस तो हो चुके हैं, एक हाँ। काइंड ऑफ कम्युनिकेशन तो बिल्ड हो चुका है, पर रिलेशनशिप में वो कन्वर्ट अभी नहीं हुआ है। और एक काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने के बारे में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स समथिंग इज सो फार, राइट? ओके। तो अच्छा, ठीक है। सो चलो, किसी तरीके से रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। इट्स वेरी डिबेटेबल कि लोग क्या क्या चीजें पसंद कर सकते हैं, क्या चीजें नहीं पसंद करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप हो जाता है। रिलेशनशिप होना एक चीज है और उसको मेंटेन करना एक चीज करेक्ट। है ना। मेंटेन, आई थिंक बंदा तो ठीक है, चलो बन जाता है। कोई चीज पसंद आ गई, बात करने का तरीका पसंद आ गया, बट मेंटेन जब आप कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे काफी सारी चीजें पता चलेगी। तब उसको सस्टेन करना या रिलेशनशिप मेंटेन करना, आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको मेंटेन, कॉल हमेशा तो कॉल टाइम पे नहीं उठेगी, आपको अपने बॉस की भी सुननी है, हर टाइम तो नहीं सुनते रहोगे उसकी। आप कहीं और भी बिजी रहोगे, जो आपका फिजिकल सर्कल है, आपको उस टाइम पर ट्रस्ट इश्यूज होना या उस टाइम पर होता है, उससे क्या रिलेशनशिप में। देखो, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, और जो हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हैं वो काफी जेनेरिक है। पर कई बार जो प्रॉब्लम्स एक्चुअली में रिलेशनशिप्स में होते हैं, वो हमारे इवेंट्स को लेके होते हैं, वो हमारे बिहेवियर्स को लेके होते हैं, और बहुत स्पेशलाइज होते हैं, इंडिविजुअलाइज होते हैं कि यार इसको अलग है, इनको अलग है, और इनको अलग है। सिनारियो सिचुएशन सेम है, तो हम अभी सिनारियो सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन होंगे वो भी सिनेरियो और सिचुएशन बेस्ड होंगे, रादर देन इंडिविजुअलाइज कि यार इनको ये दिक्कत है, इनको ये दिक्कत है, और इनको ये दिक्कत है, और इनका सॉल्यूशन वो डिस्कवर करें कि क्या हो सकता है। तो अगर ओके। हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट हुआ है, वहां पे हम शेड्यूल टाइम कर लें कि हम रात को 9 बजे रोज बात करेंगे, कोई एक्टिविटी साथ में करेंगे, जैसे खाना बनाना, मीटिंग करना, कोई एक एक्टिविटी हम शेयर करेंगे पैरेलली वीडियो कॉल पे। हम मूड चेक इन कर सकते हैं कि हम सोने से पहले या सो मॉर्निंग में हम जस्ट उनसे ये पूछ लें कि आज आप कैसा फील कर रहे हो, rather than just asking how are you, आप ये पूछ लो कि आप कैसा फील कर रहे हो, टायर्ड तो नहीं हो, आई यू फुली वेकअप। ये मेरी इमोशंस की आपने रिचुअल्स क्रिएट कर लिया, आपने कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक, जैसे कि आपने बताया कि आपने ड्रीम्स को डिस्कस कर लिया, आपने अपने पुरानी यादों को, मेमोरीज को ताजा कर लिया। जब आप कहीं रोड से गुजर रहे थे, कोई आपने इवनिंग की पिक्चर शेयर की, खुद को जो इमेजिन करना जो हमें मुश्किल हो रहा है, वेदर को समझना, एक्चुअली आप किसी इन्वायरमेंट में वो सराउंडिंग को समझना, वो थोड़ा आसान होगा जब आप पिक्चर्स दोगे। वो साथ में जो आप रोड क्रॉस कर रहे थे, जो हाथ पकड़ के चल रहे थे, आपने साथ में खाना बना लिया वीडियो कॉल पे, ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। मूड चेक इन कर लिया, तो मुझे पता है कि वो मेरे मूड के बारे में क्या सोच रही है या सोच रहा है, उसका एक्चुअली में अभी मूड कैसा है, दैट्स ओके। समथिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम जो फिजिकल प्रेजेंस मिस कर रहे हैं, तो हमने उन्हें बताया कि देखो, लेटर्स लिख दिए, वीकली शेड्यूल अगर पॉसिबल है मिलना, मंथली या, तो आप मिलने चले गए सरप्राइज की तरीके से, कि सस्पेंस बना हुआ है, कभी भी मिलने आ सकता है मुझसे, मिलने आएगा तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये बात। फैंटेसीज को डेवलप कर सकते हैं, ओके तो राइट, रादर देन गो विद द फुल फुल प्लान। वी हाँ, लाइक जो आप देखो ऑनलाइन रिलेशनशिप में ना, एक पर्सन सामने से फैंटेसी डेवलप कर रहा है, ऑलरेडी वो करके रखता है क्योंकि उसे सब कुछ नहीं पता। तो नाउ वी हियर कॉन्शियसली बिल्ड समथिंग जो हमारी फैंटेसी को, पूरे एडवेंचर को ऐड करे। आई थिंक ये चीजें, मतलब ये चीजें बोलने में या फिर इसमें तो अच्छा लगता है, बट रियल लाइफ में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो अपने काम को ही इतना, काम के अलावा ध्यान देना उनके लिए इतना मुश्किल हो पाता है, हो जाता है, कि वो अपनी ही लाइफ में सरप्राइजेस नहीं उनको मिल रहे होते हैं, कि वो दूसरे की लाइफ में सरप्राइजेस कैसे क्रिएट करें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है,
या कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बैंगलोर में रह रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर बार तो आप सरप्राइज नहीं दे पाओगे, और ना आपके बैंक अकाउंट सरप्राइज दे देगा आपको वहां पर। और ये सारी चीजें कॉन्स्टेंटली नहीं होनी चाहिए, या फिर रिलेशनशिप बोरिंग भी हो जाता है। हर दिन तो आप उठ करके नहीं पूछ सकते, इस लाइक कि हर दिन ये हो रहा है, जो क्या ये बोरिंग जो चीज हो जाती है, क्या उससे रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ता है? कि हर टाइम अगर आप सेम चीज शेड्यूल कर रहे हो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्या लेटर फेज में चीज सही है, या फिर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते रहने चाहिए टाइम टू टाइम? अगर कोई मुझे रोज गुड मॉर्निंग विश कर रहा है तो मुझे ओके ओके लगेगा। पर अगर कोई मुझे गुड मॉर्निंग ऐसे बोल रहा है, गुड मॉर्निंग क्यूटी, गुड मॉर्निंग सनशाइन, हाँ, गुड ओके। मॉर्निंग स्टार, गुड मॉर्निंग फ्लावर, गुड मॉर्निंग ह्यूमन, एंड जस्ट गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग विद सम इमोजी, तो हर रोज एक डिफरेंट चीज एड ऑन हो रही है, और ये लॉन्ग टर्म में भी सस्टेनेबल है। व्हाट आई डिड, जस्ट बी काइंड ऑफ क्रिएटिव। यू आर जैसा सेइंग कि कि आपने बोला कि बाबू सोना टाइप हाँ, चीज। क्रिएटिव ऐड करनी पड़ेगी। उसके ओके। बाद फिर सेकंड, जैसा आपने बताया कि मैं मेरी लाइफ में एडवेंचर नहीं है, मैं सामने वाले की लाइफ में क्या एडवेंचर डिस्कस करूं। ये इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे क्रिएटिव होना है, और यही इंटेंशन हम सामने वाले के साथ शेयर कर देंगे, तो प्लानिंग्स होने लगेंगी कि चलो डेट पे चलते हैं, ऑनलाइन डेट पे चलते हैं, हाँ, ऑनलाइन खाना बना। आप ये भी होता है। खुद कहीं रेस्टोरेंट में गए हो खाना खाने के लिए, वो भी सेम काइंड ऑफ किसी वेन्यू में गए हैं, और आप वेन्यू शेयर कर रहे हो, ओके। आप वहां पे बैठ के टेबल पे डिस्कस कर रहे हो। और ये जस्ट एक आइडिया है। जब आप ये इंटेंशन क्लियर रखते हो कि मुझे क्रिएटिवली तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, इवन तो मेरा एनवायरमेंट मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, तो एक न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट कपल खुद लेकर आ पाता है कि यार मेरे लिए क्या वर्क कर सकता है और मेरे लिए क्या वर्क नहीं कर सकता, ओके। राइट? क्योंकि उनसे बेटर तो उस रिलेशनशिप को कोई भी नहीं जानता। वो नहीं। बेस्ट है उस चीज को जानने वाले, और उन्हीं को उसके सॉल्यूशंस खुद लेके आने हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है कि यार मैं बस में मेट्रो में अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, लेट्स टॉक। ओके। और हम सेम टाइम पे ट्रैवल भी कर रहे हैं। कई बार यू फील सो इनसिक्योर, सो सैड, तो जस्ट आपने वीडियो कॉल करके छोड़ दिया, आपने बात भी नहीं करी, एक वर्ड भी नहीं बोला है, तो वीडियो कॉल और कर आपने लिया। क्लियर करा है कि मैंने बात करने के लिए कॉल नहीं किया है, मैंने सिर्फ देखने के लिए कॉल किया है। इंटेंशन शुड बी क्लियर, क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन में ना आपको इंटेंशंस ही नहीं समझ आते कि वो बंदा उस पर्सन के इंटेंशन इन्वॉल्व है कि नहीं है, एफर्ट्स इन्वॉल्व है कि नहीं है। ओके। तो जब इंटेंशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब, या आप नहीं समझ पा रहे होते हो, तो धीरे धीरे क्या रिलेशनशिप वो वीक होने लग जाता है? रिलेशनशिप को ना वीक एज सच, जब कई बार ऐसा होता है कि अनअवेलेबिलिटी होती है एक पर्सन की, और हमें टाइम इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट थिंग, मिसकम्युनिकेशन। मेरे बहुत इंटेंशन है, पर मैंने इंटेंशंस डिलीवर नहीं किए, कम्युनिकेट नहीं किए। पर्सन को कैसे पता कि मेरे इंटेंशन है? फर्स्ट थिंग इज मिसकम्युनिकेशन। सेकेंड थिंग, हमने कम्युनिकेशन भी डिलीवर कर दिया, सामने वाले का मोटिवेशन ही नहीं है कि वो मेरे साथ मिलके वो डिस्कस करे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप एक्सपेरिमेंट करो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके। आप तो डिस्कस करना चाहते हो, आपने अपने पार्ट से वो चीज बता भी दी है, पर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि दे आर टू पीपल्स आर इन्वॉल्व इन, राइट? ओके। अल्टीमेटली तो अब वहां पर एक वो आता है कि यार मैं ही इमोशनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो बहुत लंबे टाइम तक होता है, तो बर्नआउट हो जाता है। एंड देन की फिर हम तो और ज्यादा उसको थिंक कर करके तो डाउट्स में चले जाते हैं। तो जो बर्नआउट से पहले ऐसे कोई रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये है, और ये चीजें हैं जिसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर? हम्म, कुछ रेड फ्लैग्स हैं रिलेशनशिप के, जैसे एक तो विड्रॉ करना, एक साइड ही हम चीजों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? थर्ड है कि विड्रॉ करना मतलब? मतलब सिग्नल है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे से। तीसरा कि आप इनसिक्योर हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको और चीजें पता नहीं है। तो इट्स टाइम टू वर्क ऑन दैट, कि हाँ चलो हम वर्क करते हैं। जैसे इनसिक्योरिटी एक फर्स्ट है, क्योंकि सामने वाला जानता ही नहीं है ना, बैकग्राउंड ही नहीं है, उस मिसकम्युनिकेशन, इंटेंशन है वो रिलेशनशिप को मेंटेन करने की नहीं है, और मेरे एफर्ट्स को वो देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है, या फिर सिर्फ मैं एफर्ट कर रही हूँ,
इंटेंशन शेयर नहीं हो रही है, मिसकम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ओके, तो बताना भी जरूरी है कि हम ये कर रहे हैं, बिलीव्स इंटेंशन। मैच नहीं करना, इंटरेस्ट मैच नहीं करना, कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कि यार मेरे बिलीफ और मेरे जो गोल्स हैं वो लाइफ को मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों अलग अलग प्लेस पे हैं। तो एक ही वाली चीज, फ्यूचरिस्टिक गोल हमारे मैच नहीं कर रहे। अभी जब तक साथ में थे तब तक तो मैच कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दूर चले गए तो फिर वो डिफरेंस आने लग गया। गोल्स पहले से ही आपके अलग थे, तभी वो आपसे दूर हुए। जैसे कि मैं नोएडा में रहना चाहती हूँ और वो अमेरिका में रहना चाहते हैं। हमारे गोल्स तो पहले से अलग है, पर हमारा रिलेशनशिप नोएडा में डेवलप हुआ है। इट्स ओके अंटिल वी आर इन नोएडा। पर जब वो दिल्ली में गए तो मैं ये चीज फील कर पा रही हूँ कि हमारे गोल्स अलग है। नाउ इट्स टू ऑन तो आई ग्राउंड। थिंक तो इससे अच्छा रिलेशनशिप सस्टेन करने से अच्छा है इस रिलेशनशिप को कि मूव ऑन कर जाओ दूसरे। सी इट इज डिफिकल्ट, राइट? जितना मैं लाइटली बोल रहा हूँ लाइटली है नहीं, बट आई गेस जब लॉन्ग टर्म चीज नहीं चलेगी तो क्या मूव ऑन करना ज्यादा सही नहीं है? मेंटली भी आप फिट रहोगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। इट्स डिपेंड कि अब कई बार ऐसा होता है कि जब वो अमेरिका में है और मैं नोएडा में, या मैं कनाडा में हूँ, तो वी वर्क ऑन कि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए हमारे जो फ्यूचर गोल है या कोई भी जो पर्पस है वो फुलफिल होने के बाद देयर इज अ चांसेस कि हम साथ रह सकते हैं। एंड वी प्लान टू कम अपॉन अ मिड ग्राउंड कि चलो वो अमेरिका में है, मैं नोएडा में हूँ, हम किसी थर्ड कंट्री में, नीदरलैंड या किसी और कंट्री में हम साथ में वर्क कर सकते हैं। दैट्स समथिंग वी कैन डू। गोल्स हम शेयर कर सकते हैं, इट्स मोर डिपेंड ऑन रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप। पर जो 4 मेजर रेड फ्लैग है वो मिसकम्युनिकेशन है, वन साइडेड इफेक्ट है, क्योंकि वो बर्नआउट में लीड हो सकता है, एक्सट्रीम जेलेसी और इनसिक्योरिटीज है क्योंकि आप नहीं जानते, और दैट्स समथिंग वी कैन कॉल। और गोल्स ओके। डिफरेंट है, ओके, बिलीफ डिफरेंट है, दैट्स समथिंग इज फोर। दैट्स ग्रेट, एक्चुअली दैट्स ग्रेट। आई थिंक काफी अच्छा कन्वर्सेशन हुआ रिलेशनशिप से रिलेटेड, और काफी कुछ सीखने को भी मिला। सॉल्यूशंस कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे ओपिनियंस नहीं मैच करें तो हो सकता है कोई रीजन रहा, और कभी कभार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हमको असलियत में रिलेशनशिप बताती है कि इसमें क्या क्या खामियां थी, या उसको कैसे सही कर सकते थे, आई गेस। सो थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट। अगर आपको कुछ बोलना है लेट लास्ट, तो डेफिनेटली आप बोलिए, देन वी कैन मीट ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आपको कुछ तो या आई गेस कि हमने आपको 4 रेड फ्लैग्स बताए, तो आई थॉट कि गिव यू 4 सॉल्यूशन ऑफ इट। तो जब मैंने आपको बोला मिस कम्युनिकेशन, तो प्लीज अपना इंटेंट शेयर करिए, चाहे आप किसी भी ट्रांजिशन फेज में क्यों ना हो। दूसरा कि अगर आप ये फील कर रहे हो कि सिर्फ मेरा वन साइडेड इफेक्ट जा रहा है, तो आप वो चीज भी शेयर करो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे एफर्ट को काउंट नहीं कर रहे हो। और अगर समवेयर की अगर आपको लगता है कि यार वो नहीं, इस मतलब इतना ओपन कम्युनिकेशन के बाद भी, कन्फ्रंट करने के बाद भी वो नहीं देख रहा, देन यू हैव टू लुक कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे जाना भी है कि नहीं जाना है। इट्स नाउ इट्स टाइम टू री एनालाइज व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डोंट वांट। एंड थर्ड कि डिस्कस करो कि मुझे इनसिक्योरिटीज हो रही है, मुझे जेलसी हो रही है, क्योंकि मैं आपके अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को तो नहीं देख पा रही ना। मुझे नहीं पता आप अपने ऑफिस में, अपने कॉलेजेस में, कि आपका उनसे बात करने का क्या तरीका है, तो ऑफ कोर्स ये भी हमें डिस्कस करना चाहिए। और इमोशनल बर्नआउट से बचने के लिए और इमोशनल एब्सेंस को फिल करने के लिए गो क्रिएटिव, डिस्कस क्रिएटिव आइडियाज। गुड मॉर्निंग बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है, वीडियो कॉल पे कुकिंग और स्टिचिंग, या कोई साथ में इवन मीटिंग्स अटेंड करना भी एक ऑप्शन। आप कुछ भी करो, बी जस्ट क्रिएटिव, एक्सपेरिमेंटल विथ योर रिलेशनशिप। थैंक यू। आई थिंक बहुत वैल्यूएबल चीज है। थैंक यू अनुपमा, नाइस टॉकिंग टू यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। चलो, बाय। चलो, ये हो गया हमारा।